नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। प्रयागराज में अगर बात करें नगरीय स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्रों के बारे में, तो प्राय ये देखा जा रहा है कि कि सरकार ने सारी सुविधाएं इन छोटे अस्पतालों को दिया है, लेकिन अक्सर ये शिकायतें आ रही हैं और प्राय ये देखा भी जा रहा है कि अगर आपको आँख में कोई तकलीफ़ हो, घुटने में हड्डियों में कोई तकलीफ़ है, लीवर में कोई तकलीफ़ है, त्वचा संबंधित कोई बीमारी है, अगर कोई आपको जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की यानी जटिल बीमारियां हैं, तो इन जो नगरीय स्वास्थ्य जो प्राथमिक केंद्रों में इसका इलाज आपको नहीं मिल सकता। केवल साधारण मरीजों को ही यहाँ इलाज मिल सकता है और जटिल लोगों का इलाज यहाँ पर आपको नहीं मिल सकता है। आप ये देख सकते हैं कि प्रयागराज के राजरूपुर का ये नगरीय स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद प्रयागराज। आप ये देख सकते हैं, बाकायदा यहाँ पर लगा हुआ है इनका सब इन्होंने साइन बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर लोगों को अवगत कराया है लोगों से। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है ये नारी ये सब देख रहे हैं। जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 8वां राष्ट्रीय पोषण माह जो है इनका, तो इसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक ये अभियान भी है इनका। मतलब इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो जनपद है ये, इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं तमाम तरह के यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगे हैं। और इस साइड आ जाइए, आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत यानी नेशनल हेल्थ मिशन ये है, ये यहाँ पर राजरूपुर का ये नगरीय स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र है। और आपको बता दें कि इस साइड आ जाइए, इसी क्रम में इस साइड सामने आइए, इसी क्रम में आपको बता दें कि बीते सोमवार को यानी एक मामला सामने आया है। और आपको बता दें राजरूपुर से एक महिला आई और उनको माइग्रेन की समस्या थी, और माइग्रेन की उनको समस्या थी, बाकायदा वो यहाँ पर आई और डॉक्टरों ने ये उनसे कहा कि साहब आप उन्होंने कि उनको जो दर्द निवारक दवा तो दे दी गई, लेकिन उनको रेफ़र कर दिया गया। ये कहा गया साहब आप स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल जाइए, या फिर कोई जैसा आपकी सुविधा है जो आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, जैसे भी आपकी सुविधा हो कहीं और आप उपचार करा लें, यहाँ पर इस तरह से नहीं हो पाएगा। ऐसी ही एक समस्या एक पीड़ित मरीज़ की और भी आई है। यहाँ पर कालिंदीपुरम इलाके से हुआ आया और उसको घुटने में सूजन थी, तो घुटने में सूजन थी तो उनसे भी कहा गया कि साहब आप हड्डी का डायग्नोसिस आप बाहर से करा लें और किसी और सरकारी अस्पताल में चले जाएं या किसी प्राइवेट इसमें चले आएँ, इस तरह की चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस साइड बैक सामने आइए, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई इस तरह की जटिल बीमारियां, यानी बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इस तरह से जैसा मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी जटिल रोग है, तो आपका इलाज इन जो इस तरह से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपको नहीं हो सकता है, नहीं मिल सकता है। और दरअसल आपको बता दें कारण ये भी है कि अगर प्रयागराज शहर की बात करें तो प्रयागराज शहर में केवल 25 अस्पताल हैं इस तरह से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस तरह से हैं, और कुछ सुविधाएं भी इस तरह से नहीं है, जैसे कि एक बेड वगैरह होते हैं, इसमें एक डॉक्टर सारी चीज़ें जिम्मेदारी से सारा संभालते हैं, तो इस तरह से भी चीज़ें आ रही हैं। तो तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो मतलब अगर जटिल रोग है तो आपका इलाज इस तरह से यहाँ पर नहीं, केवल साधारण चीज़ों का आपका इलाज हो सकता है इस तरह से। और ऐसे प्रयागराज में बहुत से ऐसी जगह हैं, जैसे आपको देना यहाँ सदर में है, ऐसे बहुत से ऐसी प्राथमिक जो इस तरह से इलाज करते हैं नगरीय स्वास्थ्य केंद्र, उनकी भी तमाम तरह की इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। है ना कि सरकार ने इस तरह की सुविधाएं दे रखी हैं और 2 बजे तक ये OPD होती है, यहाँ पर 2 बजे तक देखे जाते हैं। कुछ कहना है क्या आप लोगों को? कुछ बताना है, कहना है क्या? इसको कैमरे में ले लीजिए। हाँ दिखाइए, क्या कुछ शिकायत है क्या? अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह से चीज़ें तमाम इस तरह से आ रही है। और है ना कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी ये अलर्ट गवर्नमेंट है। और तमाम इस तरह से बीते दिनों में कोरोना काल की चीज़ें हैं, बड़ी
तरीके से सरकार ने इसको संभाला और सारी चीज़ें, और स्वास्थ्य पर काफ़ी उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस भी है। और इस तरह से जो अगर बात करें MBBS में सीटों की बात करें तो सीटें भी काफ़ी संख्या में बढ़ाई गई। कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य में तरह और जगह मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए हैं जब से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो कहने का मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष फोकस भी है स्वास्थ्य को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें प्रयागराज और ख़ास तौर पर राजरूपुर नगरीय जो प्राथमिक ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तमाम तरह की इस तरह शिकायतें आई कि मरीजों को लौटना पड़ा है और डॉक्टरों ने उनको रेफ़र कर दिया, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल रेफ़र कर दिया है। कोशिश मैं ये करूँगा कि यहाँ के अगर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मिल जाते हैं तो मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। राजरूपुर में यहाँ पर जो नगरीय स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ के जो मेडिकल जो ऑफिसर हैं वो अब इस समय नहीं मिले हैं, किसी मीटिंग में हैं। और मैं उनके स्टाफ से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। फार्मासिस्ट हमारे इस अस्पताल के यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए कि यहाँ की है ना कि पूरे प्रयागराज में भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मैं राजरूपुर के आपके स्वास्थ्य केंद्र का बात कर रहा हूँ, नगरीय स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र है। यहाँ पर तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं। बीते सोमवार को भी इस तरह की चीज़ें आई हैं कि कोई महिला आई और उन्होंने जो है उनको माइग्रेन था तो उनको एक पेन किलर दे दिया गया, कहा स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल जाइए। अभी बीच में कुछ इस तरह से राजरूपुर कालिंदीपुरम का भी एक मामला ऐसी आया, घुटनों में सूजन थी तो उनको भी रेफ़र कर दिया गया कि साहब यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है, एक साधारण इलाज मतलब यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अगर आपको हो तो आप मतलब अपनी जैसी आपकी सुविधा हो आप वहाँ भी इलाज कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है इस तरह की चीज़ें? सर एक्चुअली रीज़न ये होता है कि जनरल जैसे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ। परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, रवि मिश्रा नाम है मेरा। जी जी। मैं यहाँ नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजरूपुर में तैनात हूँ। एक्चुअली सर होता रीज़न ये है कि जैसे 9 बजे हमारा हॉस्पिटल का टाइम है, खुल जाता है, मरीज आते हैं तो सर्दी जुकाम जनरल जितने भी पेशेंट आते हैं हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं अच्छे से। दूसरी चीज़ जैसे अगर कोई कैल्शियम मतलब कि अगर हड्डी से रोग विशेषज्ञ आ गया या उसको दर्द की प्रॉब्लम हो गई तो जनरल हम लोग कैल्शियम या फिर दर्द निवारक दवा उनको दे देते हैं आराम के लिए। उसके बावजूद भी सर उसको कुछ इशू होता है। चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि यहाँ पर थायराइड की बात करें, अगर मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें तो यहाँ जांच करने की कोई सुविधा भी नहीं है, शायद ऐसा कुछ मशीन भी नहीं है। और थायराइड की अगर बात करें तो अधिकतर प्राय ये देखा जा रहा है हर तीसरे व्यक्ति को आजकल थायराइड हो रहा है। तो है ना कि छोटे अस्पताल हैं, इस पर क्या कहना है? सर मलेरिया जो हमारे यहाँ RDT के द्वारा जांच की जाती है, लेकिन थायराइड की अभी जांच अवेलेबल नहीं है तो थायराइड की जांच हम लोग नहीं कर सकते हैं सर। तो कुछ सर छोटी हाँ डेंगू हो गया, कुछ मेजर इशू आते हैं जिसकी वजह से क्या इशू आ रहे हैं? सर इशू आते हैं जैसे अगर हम उनको ट्रीटमेंट के लिए अगर वो बार बार वो फीवर उनको नहीं आराम नहीं तो हम लोग हायर फैकल्टी के लिए उनको भेजते हैं सर। रीज़न ये अब जैसे सर कि अगर नॉर्मल उनको अगर हड्डी में प्रॉब्लम आ रही है, दर्द हो रहा है, लगातार हो रहा है तो हम लोग जनरल मेडिसिन देते हैं, उनको ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी उनको कुछ समस्या आती है तब हम लोग उनको हायर फैकल्टी के लिए सर भेजना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ कोई एक्सरे वगैरह मशीन नहीं है सर, अल्ट्रासाउंड का हम उनको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं सर। ऐसी सर आइज़ के लिए भी बेड कितने होंगे सर? 1 बेड है। डॉक्टर भी? हाँ, 1 डॉक्टर है सर और बाकी हमारा ये स्टाफ नर्स हैं, मैं फार्मासिस्ट हूँ, LT हैं, 4 ANM हमारे यहाँ, टोटल 22 आशाएँ हैं सर, जो कि हमारी 54,400 पॉपुलेशन को कवर करता है हमारा PSC। तो जनरल सर मतलब सरकार ने तो इससे सुविधाएं दिया है, ऐसा कि गवर्नमेंट ने तो दिया है? हाँ सर, गवर्नमेंट ने तो अपने तरफ से पूरी सुविधाएं दी हैं, मतलब जो जनरल सर इशू हैं बस वो इशू बता रहे हैं। आप कह रहे हैं ना जांच की मशीन नहीं है, इस तरह की चीज़ें? हाँ सर, जैसे तो नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ सर, अब जांच की मशीन जैसे सर हायर फैकल्टी में तो हमारे पास नहीं है सर, बट जनरल जैसे जांच होती है तो वो हमारे हो जाए, CBC वगैरह जांच की मशीनें हैं, ये हो सकती है, ये सब हो जाता है। जी 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 सर। थैंक यू।